और क्या कहेंगे सर, आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में बताइए। जी, आज हमने पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर बुलाया है इसलिए कि हमारे याकूब भाई की अहलिया ज़मीन बानो मोहम्मद याकूब मलिक वार्ड नंबर 10C से इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वो चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ काम करेंगी वार्ड के लिए, उसका घोषणा पत्र जारी करने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया है। हमारे कैंडिडेट का ये कहना है कि जीतने के बाद वार्ड नंबर 10 में वो सोनोग्राफी सेंटर चालू किया जाएगा, जिसमें सिर्फ वार्ड की नहीं पूरे शहर की महिलाएं सोनोग्राफी टेस्ट करवा सकेंगी, जिसमें उनसे सिर्फ आधी फीस चार्ज की जाएगी। और जो भी लोग आते हैं, अगर वार्ड के बाहर की महिलाएं आती हैं और वार्ड की महिलाएं आती हैं तो पहले वार्ड की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 का में फ्री एम्बुलेंस सेवा 24/7 प्रदान की जाएगी हमारे कैंडिडेट की तरफ से, जिसका लाभ पूरे शहर का व्यक्ति ले सकता है, लेकिन वार्ड नंबर 10 के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 में स्थित मनपा की स्कूल की इमारत को और बेहतर बनाया जाएगा और क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उसका रंग और रोगन अच्छे तरीके से किया जाएगा, उसको अट्रैक्टिव लुक दिया जाएगा और उसको इस तरह बना दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कूल का लाभ ले सकें। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 से जो नाला गुजरता है, उसका पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाएगा नाले का। इसकी वजह से बरसात का पानी रहवासी क्षेत्र में जमा नहीं होगा, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होने की वजह से, और वार्ड के निचले भाग में कभी पानी नहीं भरेगा और वो प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा कचरा, गटर, सफाई, पानी सप्लाई, ये सब काम मनपा के कर्मचारी करते रहते हैं। हम सिर्फ इस काम की सही तरीके से निगरानी करेंगे। इसके अलावा मूलभूत सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराने की जवाबदारी मनपा पर है। हम इसका निरीक्षण करेंगे और उपरोक्त सेवाओं का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 में मौजूद इंदिरा गांधी अस्पताल से शहर के नागरिकों को अच्छी सेवाएं मिल सके, उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में स्वयं सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम में 7 बजे से 9 बजे तक उपस्थित रहेंगी और वार्ड की तथा वार्ड की समस्याओं का निदान करेंगी। बाकी के समय में उनके प्रतिनिधि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन मोबाइल पर समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद हर महीना नगर सेविका के कार्यालय में 1 दिन का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें विधवाओं तथा तलाक वाली महिलाओं को मिलने वाली सरकारी स्कीमों से उन्हें अवगत कराया जाएगा और उनके फॉर्म वगैरह बिना पैसा लिए भर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वार्ड के लोगों को दूसरी समस्याओं के निदान की कोशिश हमारी नगर सेविका करेंगी। मनपा की ओर से मिलने वाली जन सुविधाओं का स्तर बढ़ाया जाएगा। और आखिरी बात हमारे घोषणा पत्र की ये है कि वार्ड नंबर 10 का के सुरक्षित सुशिक्षित बेरोजगारों को मनपा की ओर से निकलने वाली नौकरियों और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकलने वाली नौकरियों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए हमारा वार्ड नंबर 10 का के और पूरे वार्ड के सभी मतदाताओं से ये निवेदन है कि हमारी कैंडिडेट मजहबी बानो मोहम्मद याकूब मलिक को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए। उनकी निशानी है सिलाई मशीन। याकूब भाई, जो मैनिफेस्टो आपका बताया गया उससे ये लग रहा है कि आपको वार्ड की समस्याओं के बारे में पता है और आप उसके बारे में जानते हैं। तो क्या कभी भी आपने पिछला जो 5 साल गुजरा, आपने इन सारी समस्याओं के बारे में जो नगर सेवक रह चुके उनसे कभी हल करवाने की कोशिश की आपने? नहीं, असल में 2-3 साल से तो कोई नगर सेवक ऐसा है ही नहीं जी। और उससे पहले भी जैसे आदमी कोशिश करता था बट वो काम हो नहीं पाता था। तो इसके लिए अपने वार्ड के लोगों ने मुझको आगे किया कि आप एक बार कोशिश करो और जीत के आओ और जो अपने लोगों को तकलीफ होती है वो तकलीफ से अपने को निजात मिले। तो ये किस तरह करेंगे आप? क्योंकि लिखना एक अलग चीज होती है, उसको अमल में लाना एक अलग चीज होती है। तो आप इसको अमल में किस तरह से लाएंगे? मान लो अगर बात सोनोग्राफी की जाए तो सोनोग्राफी को अमल में आप किस तरह से लाएंगे? कैसे, उसके लिए कुछ प्लान है आपके पास? प्लान ऐसा है कि उसके लिए अपने को डॉक्टर की एक टीम रखना पड़ेगा और पर्सनल एक शॉप वगैरह लेके उसमें अपन वो काम शुरू करेंगे, जिससे मुनासिब कीमत में, मतलब जिससे वो वर्करों का खर्च निकल सके। इसलिए वो सेंटर शुरू करना है। मूलभूत सुविधा की बात करें तो पानी हो गया, गटर हो गया, लाइट हो गया। आपके वार्ड में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। इसको कैसे हल करेंगे आप? इस पर कैसे आवाज उठाएंगे? इसमें महानगर में आवाज उठाई जाएगी कि मतलब हमारी जो भी समस्या है उसको हल की जाए सही तरीके से। उसके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। खिदमत करने की बात है, जहाँ तक कि आपके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि वार्ड के लोगों को तरजीह दी जाएगी।
तो ऐसा क्यों भाई? अगर खिदमत ही करना है तो वार्ड और वार्ड के बाहर के लोगों भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें बोला गया है ना कि पहला हक वार्ड वालों का है, जो कि अपने वो स्थानिक जो अपने लोग हैं। बाकी सबके लिए दरवाजा खुला है, पूरा भिवंडी अपना है, सारे लोग अपने से जुड़े हुए हैं, मगर पहला हक वार्ड का होता है। वार्ड नंबर 10 के लोग आपको वोट क्यों करें? ऐसा आपने क्या किया है कि वो लोग आपको वोट करें, या क्या करने वाले? करने को तो कैसा है कि जो भी छोटी मोटी समस्या सामने आती है, जी, लोग आते हैं अपने पास, कोई दवा का मसला है या किसी का और पर्सनल प्रॉब्लम है, पुलिस चौकी का मसला है, तो जितना हो सकता है उतना हम हल करते हैं। वार्ड नंबर 10 की जनता से आप क्या पैगाम देंगे? वो क्या मतलब ये किया हुआ काम है, ये भी क्या आह्वान करेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन को देखते हुए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा लोगों से ये आवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर और अच्छी कामयाबी से मुझे जिताए। जैसा कि आज तक कई लोगों को वार्ड में चुना गया है, लोगों ने लोगों पे विश्वास किया, कुछ काम किए कुछ नहीं किए, तो मेरा ये मानना है वार्ड के लोगों से कि एक बार मुझे मौका दे, और मुझे मौका देकर देखे कि मैं जो जो वादा किया हूँ, जो मैनिफेस्टो दिया हूँ, उस पर मैं उतरूंगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने वार्ड वालों से दरख्वास्त है कि एक बार मौका देकर देखे। क्या कुछ काम किया आपने वार्ड वालों के लिए अभी तक? देश के लिए काम, हाँ, वार्ड के लिए मैंने नवंबर 2025 में देश के लिए। पूरे देश के लिए मैंने एक काम किया है। जैसे नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर SIR और जैसे मामलों पर और अलग अलग प्रकार की KYC करने के मामले पर सुझाव दिया, तथा कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाओं को डॉक्टर टैक्स फ्री करने की मांग की है। हम सेवा का विश्वास रखते हैं और हमारे द्वारा किए हुए कामों का प्रचार नहीं करते। समाज सेवा, देश का सेवा करने के लिए राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि देश के बड़े बड़े समाज सेवकों ने चुनाव में शामिल होकर कार्यपालिका में जाने का मार्ग चुना है। जैसे कि एरोम शीला आसाम की समाज सेवक, 2 मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, आफ्ताब आलम खान और सेवानियुक्त पुलिस कमिश्नर मुंबई, शमशेर खान पठान पुलिस अधिकारी मुंबई वगैरह। इसी सूची में काफी लंबी है। बहरहाल अपन भी वही सब सोच के पूरे देश के और पूरे वार्ड के लिए करना चाहते हैं। इन सब चीजों का अभी तक किसी को कोई फायदा पहुंचा, जो चीजें आप कर रहे हैं, बता रहे हैं? और कैंसर का शिविर वगैरह तो काफी हद तक चल रहा है जी। और दवाओं का भी टैक्स फ्री मामला, कई दवाओं पे बहुत मार्जिन वगैरह बहुत कम हो गए, ऐसा मतलब टैक्स फ्री लेवल पे है। जी।